नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए मैं आज पार्ट 2 है, तो चलिए मैं आज आपको विशिष्ट बालक अर्थ परिभाषा और विशेषता के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ते हैं। विशिष्ट बालक का मतलब होता है कि विशेषता युक्त बालक जो एक विशेष वस्तु या स्थान या विचार पर केंद्रित हो, उसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं अपने शब्दों में। और इसका परिभाषा अगर लिखना हो तो हम कहेंगे कि वे बालक जो अपनी योग्यता, क्षमता, व्यक्तिगत क्षमता व व्यवहार के में अपनी उम्र के बालकों व अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें विशिष्ट या विविध आवश्यकता वाले बालक कहे जाते हैं। विशिष्ट का अर्थ ही होता है कि विशेषता युक्त बालक। तो विविध आवश्यकता वाले बालक को अपवादी बालक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मानसिक विकास या तो बहुत अधिक होता है या तो बहुत कम होता है, और इन बालकों को अलग अलग व अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। क्योंकि इनका मानसिक विकास जो है बहुत अधिक, मतलब इनका IQ लेवल जो है एक सामान्य व्यक्ति जो 90 से 10 IQ लेवल सामान्य बच्चों का होता है उससे ज़्यादा होगा, 110 से ज़्यादा होगा, या तो 90 से कम होगा। मतलब ये तो बहुत ही, या तो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे या मंद बुद्धि के भी बच्चे होंगे। तो इन्हें हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। और इसी कथन में एक क्रो एंड क्रो महोदय हैं, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के आपके पहले और दूसरे पेपर में भी इनका हर चैप्टर में कोई एक न एक कथन मिलेगा। तो क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द जो होता है ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है कि जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि वो मंद बुद्धि वाले होंगे या बहुत तीव्र बुद्धि प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे तो अरे ये पढ़ने में बहुत तेज है, अरे ये पढ़ने में बहुत कम है, मंद बुद्धि वाले लोग कहेंगे। तो या जैसे कोई श्रव्य बाधित होगा, कोई दृष्टि बाधित होगा, तो कोई बोल नहीं पाएगा, तो मूक बधिर होगा। तो ऐसे बालक इनकी विशेषताएं ये जो हैं, यही जो हैं व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो वही क्रो एंड क्रो महोदय कहे हैं कि विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों को विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और एक महोदय हैं, ये कहते हैं कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। सामान्य बालक क्या होते हैं? जिनका शारीरिक बनावट अच्छा हो, मतलब कहीं से वो विकलांग ना हो, कहीं से वो दृष्टिबाधित, मतलब कहीं से वो सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो, सामान्य बालक है। और इसका विपरीत ही विशिष्ट बालक होते हैं कि यह विशिष्ट बालक मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा, उसका IQ लेवल बहुत तेज होगा, या कोई बहुत मंद बुद्धि का होगा, कोई पिछड़ा हुआ होगा, कोई मूक बधिर होगा, तो कोई श्रव्य बाधित होगा, तो कोई दृष्टि बाधित होगा। ये सब कई गुण जो हैं सामान्य बालक के विपरीत होते हैं। तो इसलिए हेक महोदय कहते हैं कि विशिष्ट बच्चे जो हैं वो उनके कई गुण और दृष्टि जो हैं सामान्य बालक से बहुत ही भिन्न होते हैं, तो उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए विशिष्ट बालक हैं, कोई अच्छे से देख नहीं पा रहा है, तो कोई व्हील चेयर पे बैठा, उसको बैठने में दिक्कत है, तो कोई किसी को सुनने में दिक्कत है, तो ये सब विशिष्ट बालक हैं। और हाँ देखिए, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि जो अपनी क्लास में भी हमेशा टॉपर रहेंगे और कुछ नया, हमेशा नया सोचते रहते हैं कि कुछ नया करें, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो ये भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं।
और विशिष्ट बालक की विशेषताएं क्या होती हैं, और इस टॉपिक के बारे में चलिए बात करते हैं कि विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। ये प्रायः विलक्षण प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। ये जो बच्चे होते हैं इनमें हमेशा विलक्षण युक्त होते हैं, इनमें मैत्रीपूर्ण ढंग से तो होता है, लेकिन ये विलक्षण युक्त होते हैं विशिष्ट बालक। ये इनका जो है और इनमें भिन्नता जो है, और दूसरा पॉइंट है कि इनमें की भिन्नता जो है सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होती है। और तीसरा पॉइंट है कि मतलब इनकी भिन्नता सकारात्मक और नकारात्मक, आप इनकी भिन्नता सकारात्मक का मतलब कि मतलब इनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होगा, नकारात्मक भिन्नता मतलब इनका IQ लेवल बहुत कम होगा। अनेक आवश्यकताओं के कारण, और तीसरा पॉइंट है कि अनेक आवश्यकताओं के कारण इन्हें अपने समाज में ढलने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये सभी बहुत से विकारें होती है, क्योंकि ये पोलियोग्रस्त होते हैं, लंबे होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, शारीरिक विकार से ग्रस्त होंगे, तो इनमें इनको समाज में ढलने में बहुत कठिनाई होती है। ये निराशावादी होंगे बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा निराशावादी होंगे, या तो बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे, या बहुत क्रोधित होंगे, बहुत घृणापूर्ण होंगे, बहुत ईर्ष्यावादी होंगे। तो ये सब विशिष्ट बालक होते हैं जो समाज इनको एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते, इनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। और चौथा पॉइंट है कि इन्हें अपनी योग्यता, क्षमता के विकास, आवश्यक वृद्धि, उचित समायोजन के कारण इन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है। क्योंकि इनके परिवार जो होते हैं इनको समायोजन करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि इनमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा निराशावादी